इस शब क़द्र को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह पाँचों रातें हमें जागने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन हमें किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और अल्लाह रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की जो फ़यूज़ और बरक़ात तूने रखी हैं हमें उनसे मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह रमज़ान के बाद भी हमें इसी तरीक़े का नमाज़। वो औलाद बड़ी बदकिस्मत है जिसका बाप और माँ इस दुनिया में ज़िंदा है और वो उनकी खिदमत करके अगर जन्नत को हासिल नहीं कर सकी तो उससे बड़ा बदनसीब इंसान कोई नहीं है। ये नमाज ये रोज़े तुम्हारे मुँह पे मार दिए जाएंगे अगर बाप खुश नहीं रहा। अगर याद रखिए, अगर बाप इस दुनिया से गया इस हाल में गया कि वो अपनी औलाद से खुश था तब तो आप जन्नती हैं। और आप इस दुनिया से इस हाल में जा रहे हैं कि आपका बाप अगर आपसे नाराज़ है। ये दो चीज़ें याद रखिए, जिस औरत का इंतकाल हुआ और उसका शौहर उससे नाराज़ है और वो इंतकाल कर गई औरत, तो वो जन्नत में नहीं जाएगी। याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर किसी बेटे का इंतकाल हो गया और उसका बाप उससे नाराज रहा तो वो भी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। ये याद रखिएगा। चाहे कितनी नमाजें पढ़ लो, रोजे रख लो, हज कर लो और ज़कातें दे दो, आप जन्नत के मुस्तहिक़ नहीं हो सकते हैं। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद सबसे बड़ा मकाम बाप का रखा है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन एहसाना। इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होगी और वालिदैन के साथ एहसान। व बिल वालिदैन एहसान, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि नेकी करो, अल्लाह ने कहा एहसान करो। एहसान का मतलब जानते हो? बाप ज़मीन पर बैठा है, नहीं उठ पा रहा है और कह रहा कि बेटे मुझे थोड़ी देर के लिए सड़क पर जाना है, मुझे वहाँ बैठना है, तो बेटे की जिम्मेदारी है कि अपनी पीठ पर लाद कर अपने बाप को सड़क पर कुर्सी पर बिठा दे, क्योंकि उसकी तमन्ना। ये एहसान है। एहसान का मतलब जानते हो क्या है? बाप के पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है और आप अलग हैं अपने बाप से, अब उसकी दवा की जरूरत है और बेटा दवा में पैसा खर्च कर रहा है, तो ये एहसान है। मेरे भाइयों याद रखिए, इसीलिए कोई बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता है। अगर बाप ने अपने बेटे को अलग कर दिया, बेटा खूब खा रहा पी रहा है और वो कमा रहा है और अचानक बेटे पर कोई मुसीबत आ जाए और बाप का अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो बाप तो बेटे को ज़कात दे सकता है, लेकिन बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि बेटा चाहे कितना कमा ले, उसकी कमाई पर बाप का पूरा हक है। बेटे की कमाई बाप की कमाई, इसलिए कि बाप ने अगर पैदा नहीं किया होता तो बेटा कहां से कमाता। इसलिए बाप को बेटा ज़कात नहीं दे सकता, बाप बेटे को दे सकता है। इसलिए बाप के मकाम और मर्तबे को समझने की ज़रूरत है। मसले मसाइल तो इतने हैं कि अगर हम तक़रीर ना करें और सिर्फ मसाइल पर ही, तो आप सोचेंगे कि मौलाना साहब हमने तो आज तक सुने ही नहीं, ऐसे ऐसे मसले आप बतला रहे हैं, ऐसे ऐसे मसले। देखिए एक चीज़ कितनी गलत लगती है हमें और आपको बहुत अच्छी लगती है। जैसे किसी दुकान पर हम गए और रिक्शे से उतरे, रिक्शे वाले को 100 का नोट दिया हमने, उसने कहा साहब खुले नहीं हैं, सामने दुकान है, आपने कहा ज़रा इसके चेंज दे देना, उसने 100 रुपए का चेंज कर दिया, 10 के आपको 10 नोट दे दिए और आपने उसमें से 20 रुपए रिक्शे वाले को दे दिए। बज़ाहिर आपको लग रहा है इसमें बुराई क्या है, लेकिन ये गलत है और नाजायज़ है, क्योंकि आपने 100 के नोट के बदले में 100 का नोट नहीं लिया है, आपने चेंज लिया है जो सही नहीं है। सही क्या है? आपको दुकानदार से क्या कहना था? ये 100 रुपए मेरे रख लो और 20 रुपए तुम मुझे दे दो, ये गिरवी हैं तुम्हारे। जब मैं तुम्हारा 20 रुपया वापस कर दूं तब तुम मुझे 100 का नोट मेरा वापस कर देना। गौर कीजिए, आप उस 100 के नोट को गिरवी रख सकते हो, ये 100 रुपए आप रख लो गिरवी हैं और 20 रुपए मुझे दे दो। आप 20 रुपए रिक्शे वाले को दे दीजिए, फिर आप 20 रुपए उसको दे दीजिए और 100 का नोट अपना लीजिए। मसले इतने बारीक हैं जिन पर हम गौर नहीं कर पाते हैं। आप 1 किलो गेहूं और 1 किलो चावल, बज़ाहिर बहुत अच्छा, आप राजी भी हैं, मैं कहूं ले जुबैर साहब 1 किलो गेहूं ले लो और मुझे 1 किलो चावल दे दो, जुबैर साहब भी राजी हैं और मैं भी राजी हूं कि गेहूं देके चावल ले लूं, लेकिन शरीयत कहती है ये हराम है। गेहूं के बदले में गेहूं ही ले सकते हो, चावल के बदले में चावल ही ले सकते हो, गेहूं देकर चावल ले लो ये जायज़ नहीं है। मसले बड़े बारीक हैं, इसलिए इन तमाम चीज़ों को हलाल और हराम से भी जोड़ा जाए। हम जो चेंज ले लेते, लो 100 रुपये ले लो, हमें 100 के खुले दे दो, बज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है। देखिए फतवे दायमी कमेटी के सऊदी अरब से जो निकल रहे हैं, तहकीक बहुत आगे की तरफ जा रही है। अब मुझे मालूम है अब कल पूरी तकरीर पे चर्चे नहीं होंगे। मैं भी चला बम्बई,
अब कल से जो चर्चे होंगे वो इसी पे होंगे, इसमें बुराई क्या है? 100 रुपये के बदले में अगर हमने 100 के चेंज ले लिए तो इसमें बुराई क्या? और मैं भी चाहता हूँ कि चर्चे हों, बहुत दिनों से हुए भी नहीं हैं, होना भी चाहिए। कोई एक मामले में लोग उलझे रहें तो कम से कम तहकीक करने का जज्बा और शौक़ तो उनके अंदर रहेगा। अब रात में अपनी इबादत गुजारिए और हमें भी चलना है और जल्दी से निकलना है। देखिए भाई, एक चीज़ है, हमने सुना है, थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं भूल गया था, इन्होंने कहा तो था मुझसे, कह रहे हैं ज़ुबैर साहब मस्जिद के एहतराम पे बोल दीजिए, मस्जिद के अंदर बड़ी बदतमीज़ी होती है। रमज़ान के महीने में और ज़्यादा होने लगती है, लोग मस्जिद का एहतराम भूल जाते हैं। मस्जिद के एहतराम में बस इतना ही बता दूं आपको, बस एक वाक़या जो बुखारी में आया उतना ही बता दूं मैं आपको। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो देखा कि 2 लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। वो लोग ताइफ के थे। मदीना पहुँचे तो तुमने कितना माल बेचा? कि मैंने इतना बेचा, मैंने इतना बेचा, तुम्हें इतनी प्रॉफिट, मुझे इतनी प्रॉफिट। होता ना, दिन भर फेरी करके आए, माल बेच के आए। अब मस्जिद में ही वो रहते थे तो वो अपने आपस में गुफ्तगू करने लगे कि मैंने इतना बेचा, तुमने इतना बेचा, तुमने कितनी, क्या प्रॉफिट हुई, हमारी इतनी हुई, तुम्हारी कितनी हुई। हज़रत उमर ने उनको गुफ्तगू करते हुए देखा तो बाहर निकल गए और ज़मीन से एक कंकरी उठाई, कंकरी छोटी सी कंकरी उठाई और उन 2 लोगों की तरफ ऐसे फेंका। वो उनके पास गिरी कंकरी। अब उन लोगों ने देखा है, पीछे मुड़ के देखा है तो कहा, हज़रत उमर ने ये नहीं कहा इधर आओ। देखिए, मस्जिद में उन दोनों को बुला भी सकते थे, इधर आओ, लेकिन नहीं, उन दोनों को देखा तो बाहर निकले, कंकरी उठाई, फेंका उनकी तरफ। उन लोगों ने जब पीछे मुड़ के देखा तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, मस्जिद के बाहर आओ। जब मस्जिद से बाहर निकले वो दोनों तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कमर से कोड़ा निकाला और घुमाया और कहा, ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो? इससे पहले तो नहीं देखा था मैंने तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि ताइफ से आया हूँ। हज़रत उमर ने कोड़ा रोक लिया और कहा कि अल्लाह की कसम, अगर तुम दोनों परदेसी ना होते और बाहर के आए हुए नहीं होते तो आज इस कोड़े से मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देता। तुम अल्लाह के घर में दुनियावी गुफ्तगू कर रहे हो, कारोबार की बातें कर रहे हो, बिजनेस की बातें कर रहे हो, लेन देन की बातें कर रहे हो। अगर तुम बाहर के रहने वाले नहीं होते तो आज इस चमड़े से तुम्हारी कमर उधेड़ देता, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देता आज इस तुर्रे से। आइंदा ख्याल रखना, ये मस्जिद का अदब व एहतराम है कि वहां ऊंची आवाज में ये भी नहीं कहा जाए क्यों शोर कर रहे हो मस्जिद में, चलो बाहर जाओ। आप ये भी नहीं कह सकते हो। आप उनको इशारे से बुलाएं और मस्जिद के बाहर आप उनको डांटिए, क्या कर रहे हो? मस्जिद का एहतराम इतनी बड़ी चीज़ है, हमारे समाज में चलता है, वो एक अलग बात है, हम समाज को कुछ नहीं कहेंगे। ये तो मस्जिदों से जो जनाजे के ऐलान होते हैं कि फलां की मिट्टी इतने बजे होगी, उतने बजे होगी, शरई तौर पर ये सब जायज़ नहीं है। कोई चीज़ खो गई, साहब फलां की घड़ी हमें मिली है, अगर किसी साहब की घड़ी खो गई है, अगर किसी के हो तो वो बताए और अपनी घड़ी ले जाए। या किसी की बकरी या बकरा वगैरह खो गया तो मस्जिद में ऐलान होता है, साहब फलां का बकरा खो गया है, अगर किसी साहब को मिले तो। जानते हो इसके जवाब में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मस्जिद से अगर कोई शख्स किसी खोई हुई चीज़ का ऐलान करे और ये कहे कि मेरा बकरा खो गया, किसी को मिले तो उसके घर तक पहुंचा दे, तो उसके जवाब में सुनने वाला ये कहे अल्लाह करे कि तुझे तेरा बकरा न मिले। साहब फला साहब की घड़ी खो गई, किसी को मिली हो तो दे दे, इसके जवाब में ये कहो अल्लाह करे कि तुझे तेरी घड़ी ना मिले। गौर करो, ये मस्जिद का अदब व एहतराम बताया ताकि आइंदा कोई मस्जिद में इस किस्म के ऐलान न करा सके। मस्जिद दुनियावी गुफ्तगू के लिए नहीं होती है, मस्जिद लेन देन और कारोबार की बातें करने के लिए नहीं होती है, मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए होती हैं। दीनी गुफ्तगू करिए, मसले मसाइल की बातें कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, जलसा हो, वाज़ो नसीहत हो, ये हो, ये सारी चीज़ें तो जायज़ हैं, लेकिन मस्जिद में दुनियावी बातें और शोर शराबा ये मस्जिद के अदब व एहतराम के ख़िलाफ़ है। लिहाजा सिर्फ इसी मस्जिद में नहीं, यहाँ तो हर मोहल्ले के लोग कुछ ना कुछ आए हैं, इसलिए अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर अदब व एहतराम को मलहूज़ रखें। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि लाल आलमीन हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा, इस शब क़द्र को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह पाँचों रातें हमें जागने की तौफ़ीक़ अता फरमा। लाल आलमीन
हमें किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और अल्लाह रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की जो फ़यूज़ और बरक़ात तूने रखी हैं, हमें उनसे मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, रमज़ान के बाद भी हमें इसी तरीक़े का नमाज़ी बना दे। ऐ अल्लाह, हमें 12 महीने का नमाज़ी बना दे, 12 महीनों का। ऐ अल्लाह, हमें इबादत गुज़ार बना दे, हमें माँ बाप का फरमा बरदार बना दे, हमें अपने मुआशरे और समाज में रिश्तों का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमा। मेरे वालिद मोहतरम को भी अल्लाह शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमा। और जो उनके अलावा जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिट है, अल्लाह तू सब की दवाओं में सेहत व तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। और अल्लाह, इस बीमारी को उन तमाम बीमारों के लिए उनकी गुनाहों का कफ़ारा बना दे, और जो गुनाह उनसे हुए अल्लाह उनको नेकियों में बदल दे। ऐ अल्लाह, जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो जो आए हैं मस्जिद का मदरसे के चंदे के लिए, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेट तो हो ही गए हैं, लेकिन अपने हिसाब से उनको देख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।